जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान, जय फूले, जय बिरसा, भारतीय संविधान जिंदाबाद। साथियों, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान की पाठशाला में। मैं आपका दोस्त अभिषेक गौतम। आज एक नए एपिसोड, एक नए क्रांतिकारी के विषय पर आपके साथ बात को साझा करेंगे। क्या कभी आपने भारत के नक्शे को देखा है? कभी गौर से कभी देखिएगा तो उसमें आदिवासी, खनिज, ये सब आपको एक पास मिलेगा। जंगल, ये सब आपको एक पास दिखेगा। ये आज भी है, क्योंकि आज भी आदिवासी लोग जीवित हैं, जिंदा हैं। ये आदिवासी कौन थे? ये आदिवासी कौन हैं? आपने एक मसाल देखी होगी आदिवासियों के, जिसको धरती आबा कहा गया है। आखिर ये मसाल कौन सी है? कैसी मसाल है कि आज 21वीं सदी के युवा अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस 20वीं शताब्दी में एक युवा जो एक मसाल जला के चला गया, जिसने कहा कि धन, ये जंगल, ये धरती, ये जमीन, ये हमारा है, ये देश हमारा है। एक युवा एक मिसाल जगा के चला गया और उन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल बजा के गया, जिसको आज हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। अर्थात मैं बात कर रहा हूं भगवान बिरसा मुंडा की। साथियों, सवाल यह है कि इतिहासकारों ने हमारे आपके पुरखों को, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। क्या आज इस 21वीं सदी में आज इस देश के युवा बिरसा मुंडा को कितना जान पाए? ये सवाल है। क्या कभी पठन के सिलेबस में तो बिरसा मुंडा के विषय में पढ़ाया गया? आखिर ये छलावा, इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया? ये बात आज के युवाओं को समझनी पड़ेगी। साथियों, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को, जो अब झारखंड के रांची जिले के उल्हातू गांव में हुआ था। बचपन से ही तेज तर्रार एक छात्र प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण करता है, लेकिन जैसे जैसे वो 20 वर्ष का होता है, वो देखता है कि विकास के नाम पे किसकी जमीन छीने जा रही है और किसका विकास किया जा रहा है। वो देखता है कि जो इस जमीन का मालिक है, जो इस जंगल का मालिक है, उससे उसका जंगल छीना जा रहा है, उससे उसकी संस्कृति छीनी जा रही है। वो देखता है कि उसको ईश्वर के नाम पर
उस समय के मिशनरी जो ईसाई लोग थे कैसे लोगों को बरगलाते थे, कैसे उनको गुमराह करते थे। एक किस्से में कहा जाता है कि वो आए थे बाइबल लेकर के, उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे पास जमीन थी, लेकिन जब वो गए या आज हमारे हाथ में बाइबल है और जमीन उनके पास है। जब इस व्यवस्था को देखा गया, जब बिरसा मुंडा जी इस व्यवस्था को देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया, उन्होंने जमींदारी की व्यवस्था लागू की थी अंग्रेजों ने, जो राजस्व के नाम पे जो वहां के लोगों का शोषण किया जा रहा था। बिरसा मुंडा जी ने इस बात का विरोध किया और विरोध इस कदर बढ़ गया, इस विरोध की चिंगारी इस कदर पे बढ़ गई। साथियों, आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि उस समय जब अंग्रेजों से बिरसा मुंडा जी ने जब विरोध किया, एक विरोध लिया, अंग्रेजी हुकूमत से विरोध लिया, तो साथियों हमारे लोगों के पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे लोग निहत्थे थे, उनके पास कोई शस्त्र नहीं था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत लौ लश्कर से लदी हुई थी, उसके पास बंदूकें थी, तमाम संसाधन थे। लेकिन साथियों, बिरसा मुंडा जी ने अपने उस तीर कमान को अपना हथियार बनाया और एक फौज तैयार की, एक सेना तैयार की, क्योंकि इस व्यवस्था से पहले लोग दुखी बहुत से लोग थे। जिस तरीके से वहां आदिवासी समुदाय के लोगों के जल जंगल जमीन छीनी जा रही थी, लोग विद्रोह तो कर रहे थे, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप में एक जनबल नहीं था। बिरसा मुंडा जी ने इन चीजों को सीख लेकर के 20-22 साल की उम्र में बहुत बड़ा एक संगठन तैयार किया और आदिवासियों का एक जनबल तैयार किया और सबसे कहा कि अगर आप बढ़ के रहोगे तो ये लोग हम पे हमारा आपका शोषण करते जाएंगे। उन्होंने एक संगठन तैयार किया, एक बहुत बड़ा एक संगठन तैयार किया, लोगों को इकट्ठा किया, एकजुट किया और लोगों से कहा कि आप जो समय लकड़ी के हथियार बनाए गए, तीर कमान, गुलेल, इनसे लोगों ने अंग्रेजों से विद्रोह लिया। साथियों, ये बात सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की नहीं थी। उस समय बिरसा जी का इतना ज्यादा चर्चा हो गया कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी, अंग्रेजी शासन प्रशासन था, वो इनको अपना शत्रु दुश्मन गिनने लगा। इनको लगा कि ये विरोध की चिंगारी लगा रहा है और इसके बिना हमारा काम अब नहीं चल पाएगा। उन्होंने बिरसा मुंडा जी को पकड़ना चाहा और एक तरफ तो अंग्रेजी हुकूमत थी और दूसरी तरफ वो मिशनरी ईसाई लोग थे। वो मिशनरी ईसाई लोग जो लोगों को, यहाँ से सारे लोगों को गुमराह करते थे कि अगर कोई आपदा होती है या किसी को चेचक, हैजा, इस तरीके से बीमारी हो जाती है या सेब निकल जाता है, तो ये जो मिशनरी ईसाई लोग थे, ये लोग हमारे लोगों को गुमराह करते थे कि ये ईश्वर का प्रकोप है, ये ईश्वर की देन है, ये जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की वजह से हो रहा है। लेकिन साथियों, बिरसा मुंडा जी एक पढ़ लिख करके डॉक्टर भी बने। उन्होंने इन जड़ी बूटियों, जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ये ईश्वर का प्रकोप नहीं है, इसको ऐसे बच सकते हैं, इस दवा के माध्यम से बच सकते हैं। इस एक तरफ तो ये अंग्रेजी हुकूमत के लोग थे, तो दूसरी तरफ ये ईसाई मिशनरी लोग थे, जो दोनों लोगों के बीच में बिरसा मुंडा जी एक दीवार बन के खड़े हो गए। दीवार बन के खड़े हो गए तो लोगों को जो इधर ईसाई मिशनरी लोग थे और इधर जो अंग्रेज लोग थे, जब इनके बीच बिरसा मुंडा जी खड़े हो गए, क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पे लोग गुमराह कर रहे थे और ये नियम पे नियम लगा करके उसमें फॉरेस्ट एक्ट ले आए, जमींदारी प्रथा ले आए, ये नियम लगा करके लोगों को शोषण कर रहे थे, ये धर्म के नाम पे शोषण कर रहे थे। बिरसा मुंडा जी ने इस चीज को महसूस किया। उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि ये ईश्वर का प्रकोप नहीं है, आपके पास चेचक की बीमारी है तो इसका इलाज ये है। एक किस्सा साथी और मिलता है कि एक बार वो जंगल से जा रहे थे तो उनके ऊपर एक आकाशीय बिजली गिरी, उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। जो पहले गोरे थे उस बिजली से उनका जो रंग हो गया, सांवला हो गया। जब उनका रंग सांवला हो गया, वो काले हो गए और उनके अंदर चमत्कारिक तरीके जो एक ताकत आ गई, अंदर से प्राकृतिक ताकत आ गई। तो कहते हैं कि जिसको चेचक वाली समस्या होती थी, वैसे छू लेने मात्र से इनकी समस्या खत्म हो जाती थी। लेकिन साथियों, वो लोगों को इस व्यवस्था से हटा करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में लाना चाह रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर बन चुके थे पढ़ लिख करके। और दूसरी तरफ वो लोगों को इन चीजों से
लोगों को संदेश देना चाह रहे थे, लीडरशिप भी ले रहे थे, पॉलिटिकल लीडरशिप भी ले रहे थे। वो लोगों को बता रहे थे कि जल और जंगल ये धरती हमारा है, इस जमीन पे पहला हक हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। इस जमीन पे, जंगल पे, धरती पे पहला हक हमारा है और हमारा हक छीन करके विकास के नाम पे हमसे छीनेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके से लोगों को समझाया। और दूसरी तरफ जो ईसाई मिशनरी लोग थे, इन लोगों को ईश्वर का सहारा लेकर के गुमराह करते थे। लेकिन साथियों, उन्होंने जब लोगों को बताने लगे, समझाने लगे, तो इस कदर एक विद्रोह की भावना पैदा हो गई और लोग बिरसा मुंडा की बात को समझने लगे। जब बिरसा मुंडा की बात को समझने लगे कि बिरसा मुंडा जी भगवान धरती आबा का उनको उपाधि दी गई, तो धरती आबा हो गए, नहीं भगवान बिरसा मुंडा से भगवान बिरसा मुंडा जी हो गए। लेकिन साथियों, जब इस लड़ाई को अंग्रेजों से लड़ने लगे तो 1895 के लगभग इर्द गिर्द जो है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को छेड़ा। इस जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ राजस्व के नाम पर, जो फॉरेस्ट एक्ट नाम के नाम पर, जो वहां की जमीन को, जंगल को, जल को जो अंग्रेजी हुकूमत छीन रही थी, इसको खत्म कर रही थी, उसको अपने कब्जे में ले रही थी, उसके खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने 1895 में विद्रोह कर दिया। युद्ध रहा, इसमें अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि अब इसको बिना रास्ते से हटाए मेरा काम नहीं चलेगा। लगभग 1897 के 98 के आसपास, 95 की बात की बात है, एक आपातकाल आता है, एक दैवीय आपदा आती है, एकदम आपात स्थिति पड़ जाती है। उस समय भी अंग्रेजी हुकूमत ने अपने आदिवासी समुदाय के लोगों से कर वसूलना जारी रखा। इस पर एक और चिंगारी लग गई, लोगों को लगा कि एक आपात स्थिति है, इसमें भी हमसे कर लिया जा रहा है। फिर ये चिंगारी जो उन्होंने उलगुलान शुरू किया, जिसको नाम दिया उलगुलान, एक युद्ध रखा। और ये क्या है उलगुलान? एक ऐसा आंदोलन जिसमें हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय इकट्ठा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका। और 1898 या 99 के बीच की बात होगी। साथियों, बिरसा मुंडा जी अपना भेष बदल करके अलग अंग्रेजों से बचते हुए, अंग्रेजी सेना से बचते हुए लोग इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप गरीब असहाय लोगों की आवाज को बनोगे, जब आप लोगों को सही दिशा दिखाने का काम करोगे, जब आप अपने लोगों की बात को उठाओगे, तो आपके अपनों में से कुछ धोखेबाज गद्दार पैदा हो जाते हैं। फिर आपके अपनों में से ही कुछ आस्तीन के सांप पैदा हो जाते हैं, तो थोड़े से लालच मात्र से आपके जीवन के साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी खुद की क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। यही काम उस समय हमारे भगवान बिरसा मुंडा के साथ हुआ। लगभग 1900 के आसपास, हमारे ही बीच के आसपास लोगों के बीच से कुछ 4-5 लोगों ने एक थोड़े से इनाम के लालच में अंग्रेजी जो शासन के लोग थे, उनके थोड़े से इनाम के लालच में आकर के बिरसा मुंडा जी को अंग्रेजों के हवाले करवा दिया, पकड़वा दिया। और फिर जेल में ले जाकर के बिरसा मुंडा जी को उनके दातून और जल में पॉइजन जहर मिला करके उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, वो शख्स जिसने ये आग जलाई, इसने लोगों के अंदर पैदा किया कि जल और जंगल, ये धरती, ये जमीन, ये हमारी है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी अस्मिता है। जिससे कोई छेड़छाड़ करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जिस हद तक चाहता हूं मैं इस युद्ध को लड़ूंगा। इस बात से सीखा जा सकता है कि अंग्रेजों के पास हथियार थे, बंदूकें थी, तोप थी, तमाम चीजें थी, लेकिन हमारे लोगों के पास कुछ नहीं था। उन्होंने उस व्यवस्था को अपनी समस्या को ही अपनी ताकत बना लिया और जैसे थे उन्होंने लकड़ी के हथियारों से तीर कमान, आपने देखा होगा, उससे अंग्रेजों से युद्ध किया। और जब उनको लगा कि हम इसको अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने